पंपापुर के राजा के नाम से एक नाटक करने का निर्णय हुआ विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत। और अजीत जोगी जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाकर इस कदर हड़काया। सत्यनारायण शर्मा इसके आयोजक प्रायोजक में थे। आप तो खैर सब जगह आपके मित्र हैं, तो आप भी थे ऐसा बताते हैं। क्या कहना चाहता था? कि अगर राजा पंपापुर का हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। उनसे पीड़ित विधानसभा अध्यक्ष भी थे, उनके मंत्रिमंडल के साथी भी थे, विपक्ष तो था ही। कि विधानसभा अध्यक्ष ही इस बात को उद्घोषित नहीं कर पाते थे कि विधानसभा कब से सत्र कब से कब लगेगा। कि विधानसभा अध्यक्ष उनके सामने कुछ नहीं होते थे, जो होते थे वो योगी जी होते। मौजूदा राजनीतिक प्रसंग जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें कहीं आप इस बात को फिट पाते हैं? देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये तो समय बताएगा। सन 2000 भारत के नक्शे पे एक राज्य का उदय हुआ। राज्य का नाम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे बातें, बहुत सारे मानक जिस शख्स के साथ स्थापित हुए, उनका नाम अजीत जोगी। सियासत के किस्से में हम आपको बताने जा रहे हैं एक किस्सा, जबकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक नाटक का मंचन होने वाला था। कहते हैं कि वो नाटक जो था वो अजीत जोगी के मुख्यमंत्री काल और अजीत जोगी पर केंद्रित था और बहुत करारा व्यंग था। उस नाटक का नाम था पंपापुर के राजा। किस्सा गोई में दर्ज है कि इस नाटक की स्क्रिप्टिंग और बाकी सारी चीज़ों की जवाबदेही कई लोगों की थी, पर जिनका नेतृत्व था उनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। सहकारिता के जटिल धागों को बुनते हुए अपने लिए सियासत की गजब की एक डिज़ाइन तैयार करने वाले सत्यनारायण शर्मा जी, उनमें एक थे जिन्हें जोगी का विरोधी माना जाता था, या माना जाता था कि जोगी को नापसंद करने वालों की जो बड़ी संख्या है उसके प्रतिनिधि चेहरे हैं। अगर आप अजीत जोगी की सियासत को, उस दौर की राजनीति को जो 2000 तब तक चली जब तक कि अजीत जोगी जीवित रहे, तो ये मुकम्मल समझ में आएगा कि बीजेपी जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी, वो उनके धूर विरोधी उतने नहीं थे जितने कांग्रेस के भीतर अजीत जोगी के धूर विरोधी थे, जबरदस्त विरोधी। अजीत जोगी के प्रशंसक, मुरीद उन्हें मानक मानते हैं। अजीत जोगी के विरोधी उन्हें नकारात्मक सियासत का मानक मानते हैं। तमाम बातें, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। यूँ एक बात ये भी है कि अजीत जोगी के लिए ही कहा जाता है कि अजीत जोगी सियासत की वो शय जिन्हें नाराज़ हुआ जा सकता है, जिनसे घृणा की हद तक नाराज़ हो सकते हैं। मोहब्बत इस कदर की शैदाई हो जाए, ऐसी मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन किसी सूरत अजीत जोगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये थे अजीत जोगी। तो बहरहाल जोगी के व्यक्तित्व पे फिर कभी सियासत के किस्से में किसी एपिसोड में विस्तार से बात होगी, लेकिन अभी ये जानिए कि पंपापुर के राजा वाला मसला क्या था। जोगी शासनकाल चल रहा था और जोगी शासनकाल में जैसा मैंने बताया कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर उनके विरोधी तगड़े थे, लेकिन ये अजीत जोगी थे, सामने आकर विरोध करने का किसी में साहस ही नहीं था। जोगी की शैली, जोगी का अंदाज, जोगी के तेवर, भला सामने आके विरोध करता कौन और कौन करेगा विरोध। तो ये राजनीति है सर, इसमें विरोध करने का भी विलक्षण तरीका खोज लिया जाता है। तो इसलिए एक नाटक की भूमिका तय की गई और तय किया गया कि विधानसभा में इसका मंचन होगा। जैसा मैंने बताया, इसको सामने आके इसकी कमान संभाली सत्यनारायण शर्मा जी ने। यूं पर्याप्त गोपनीयता रखी गई थी कि पंपापुर के राजा का जब मंचन हो, तो जब तक मंचन चालू नहीं हो जाता तब तक पता न चले। पर ये अजीत जोगी थे, कोई चीज़ छुप जाती क्या? छुपी नहीं। अजीत जोगी जी को पता चला। कहते हैं कि ज़बरदस्त फटकार लगाई उन्होंने, ज़बरदस्त।
और उसके बाद पंपापुर के राजा का पर्दा यानी नाटक का पर्दा उठने के पहले ही स्थायी रूप से गिर गया। इस पंपापुर के राजा का जो मसला है, इस मसले में अजीत जोगी के गुस्से का शिकार हुए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। वो अकेले नहीं, याद रखिएगा सत्यनारायण शर्मा जी भी। नाराज़गी इस कदर हुई कि फिर अजीत जोगी ने, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बहुत सीनियर लीडर जो विधानसभा अध्यक्ष थे। और वो जोगी का तेवर, जोगी का अंदाज देखिए कि जब वो पंपापुर के राजा वाला मसला हुआ ना, उसके बाद अजीत जोगी तय करते थे कि विधानसभा कब लगेगी, सत्र कब लगेगा, कितने दिवस का होगा। हाउस से सीधे सूचना विधानसभा सचिवालय को जाती थी, पत्र जारी होता था, अधिसूचना जिसे कहते हैं, और तब जाके विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को पता चलता था कि जिस विधानसभा के वे विधानसभा अध्यक्ष हैं उसमें सत्र लगने वाला है। सत्यनारायण शर्मा जी का जो खैर नुकसान हुआ वो नतीजों में बदला। जब 2003 में चुनाव हुआ, सत्यनारायण शर्मा जी हार गए। यूँ तो हारे कई। याद रखिएगा कि अजीत जोगी जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने छांट छांट के अपने कुछ विरोधियों को, जो प्रमुख विरोधी थे, ये पुरजोर कोशिश की कि वो चुनाव हार जाएं। उनके विरोधियों का ही प्रचार प्रसार है, इसमें सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो खैर वापस पंपापुर के राजा। पंपापुर के राजा का इस किस्सा गोई को जानने का अब क्या हमारे पास तरीका था? तरीका ये था कि हम किसी ऐसे से मिलें जो इस बारे में मुकम्मल जानकारी हमको दे दे। तो मैंने ब्रजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात की, मौजूदा समय रायपुर के सांसद। ब्रजमोहन जी से मैंने पूछा कि ये पंपापुर के राजा का किस्सा क्या था। जो बातचीत हुई पंपापुर के राजा के संदर्भ में और विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, वो यहाँ हैं, देखिए। ये जोगी जी सीएम थे और एक नाटक की बड़ी चर्चा है कि आप लोग नाटक रचने वाले थे, नाटक होने वाला था और एंड टाइम पर विड्रॉ हो गया। क्या किस्सा है वो? उस समय विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हुआ करते थे और उन्होंने एक पंपापुर के राजा के नाम से एक नाटक करने का निर्णय हुआ विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत। और जो पंपापुर का राजा था वो अजीत जोगी के रूप में था और अजीत जोगी जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाकर इस कदर हड़काया कि अंततः वो नाटक निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया और वो नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, मतलब उस नाटक के पीछे क्या क्या कहना चाहते थे? क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसको आप ज़्यादा पुष्ट करेंगे। उसमें मैंने सुना है कि सत्यनारायण शर्मा इसके आयोजक प्रायोजक में थे। आप तो खैर सब जगह आपके मित्र हैं, तो आप भी थे, ऐसा बताते हैं। क्या कहना चाहता था विपक्ष और सत्ता दोनों? वो नाटक ये कहना चाहता था कि अगर राजा पंपापुर का हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। और क्योंकि उनसे पीड़ित विधानसभा अध्यक्ष भी थे, उनके मंत्रिमंडल के साथी भी थे, विपक्ष तो था ही, तो उस नाटक के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश थी जिसकी भनक जोगी जी को लग गई और उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। एक और किस्सा कहा जाता है उसी समय का, जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या हुआ था कि जोगी इस कदर सख्त हुए थे कि विधानसभा अध्यक्ष ही इस बात को उद्घोषित नहीं कर पाते थे कि विधानसभा कब से सत्र कब से कब लगेगा? बताते हैं कि जोगी जी खुद निर्णय कर देते थे और सचिवालय के माध्यम से सूचना जाती थी। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से देखिए, जब कोई सत्ताधारी अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लेता है तो अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उसका विश्वास खत्म हो जाता है, वो पूरी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेता है। तो वही किस्सा जोगी जी का भी था कि विधानसभा अध्यक्ष उनके सामने कुछ नहीं होते थे, जो होते थे वो जोगी जी होते थे। क्या कमाल की बात है, क्या गजब की बात है। शायद ही कहीं ऐसा दृष्टांत मिले, शायद, कि जो सदन का नेता है, जो चमत्कारिक रूप से छत्तीसगढ़ की सियासत में आए, मुख्यमंत्री बन गए, जिनकी धमक और
हौंक ऐसी थी कि कोई खिलाफ सामने आके बोल न पाए। उन्हें लेकर ही उनके दल के लोगों ने एक व्यंग्यात्मक नाटक की रचना करने की कवायद की, नाम रखा पंपापुर के राजा। अब चूंकि वो नाटक का मंचन नहीं हुआ और ये रहस्य बहुत कुशलता से छुपाया गया है कि आखिरकार उस नाटक में ऐसे क्या तत्व थे, क्या बिंदु थे जिसको उसमें बताया जाता। कहते हैं कि बहुतेरी चीज़ों को व्यंग रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी थी, जिसका सार संक्षेप वही था जो ब्रजमोहन कह रहे थे कि पंपापुर का राजा वो होता है जो जो चाहे सो कर देता है, नियम कुछ कहे, कानून कुछ कहे, संविधान विधान जो कहे, और पंपापुर का राजा वो राजा है कि जो मन में आएगा सो कर देगा। खैर, नाटक नहीं हुआ। अब मौज देखिए कि मैंने ब्रजमोहन जी से फिर ये पूछा कि आखिर अजीत जोगी जी ऐसा कैसे करते थे कि इतना विरोध हुआ, ऐसा क्या था। उसके जवाब में जो बातें हुई ना, उस बातों ने एक नया ही प्रसंग छेड़ दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने उसका जवाब दिया तो मैंने उस जवाब के शब्दों को पकड़ के फिर एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। यूं जवाब नहीं दिया, पर फिर भी जवाब दिया, मुकम्मल जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि किसी और को जवाब के लायक छोड़ा नहीं है। वो जो बातचीत है वो ये है, देखिए। ये भय क्यों था? खासकर वो तो जस्ट छत्तीसगढ़ बना था, पहली विधानसभा थी, पहले विधानसभा के ये सारे घटनाक्रम हैं। क्या हो गया था ऐसा? मतलब ये क्या हो नहीं गया था? जब किसी को समय से पहले, किस्मत से ज़्यादा और आवश्यकता से अधिक मिल जाता है तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। आखिरी सवाल है, और अब इस संदर्भ के साथ ही जो आपने आखिरी में बात कही कि किस्मत से ज़्यादा, समय से पहले, आवश्यकता से अधिक मिल जाता है, मौजूदा राजनीतिक प्रसंग जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें कहीं आप इस बात को फिट पाते हैं? देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अंतिम लाइन थी ना, जो अंतिम सवाल था मेरा, जैसा मैंने कहा किस्से सियासत के हैं, इसमें हम इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। और संयोग देखिए मेरा आखिरी प्रश्न क्या था, और ये भी देखिए ब्रजमोहन का जवाब क्या था। यूं उस जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर यकीन मानिए उस जवाब में उन्होंने जवाब देने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। धरती पकड़ पहलवान, छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत। कोई चुनाव हारे ही नहीं, उनका नाम ब्रजमोहन अग्रवाल। मौजूदा स्थिति, मौजूदा परिस्थितियां, एक अरसे से ऐसा रहा है, लगा है कि ब्रजमोहन को मूल धारा से खो करने की कवायद होती है। कोर कमेटी के सदस्य वाला प्रकरण तो ताज़ा तरीन है, पर जिस ढंग से उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया और केंद्र की राजनीति में भेजा गया, कहते हैं कि किस्सों में है कि ये दरअसल प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की कवायद थी। ब्रजमोहन अग्रवाल को जो जानते हैं उससे बेहतर मेरी तो खैर अभी समझ ही गया है। वो ये कहते हैं कि ब्रजमोहन शेष होने वाले लोगों में नहीं हैं। कम से कम ये तो शर्तिया तय है कि उधार किसी का नहीं रखते उस राजनीतिज्ञ का नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल। वक्त मिला, मौका मिला, उधार ब्याज समेत चुका दे, उसका नाम है ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जो कह रहे हैं, या जब वो कहते हैं, इसीलिए उस पर बार बार ध्यान चला जाता है। यूँ मैं गया था पंपापुर का राजा की नाटक को समझने के लिए कि भाई ये क्या मसला था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है, कम से कम मैंने नहीं सुना है कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ही दलीय सहयोगी, मंत्रिमंडलीय सहयोगी कोई नाटक की रचना कर दें और बिल्कुल मंचन होने ही वाला हो, लेकिन ऐन वक्त पे वो मंचन रुक गया। एक ऐसा नाटक, एक ऐसा मंचन जिसमें सहयोग या अहम भूमिका उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की थी, पर विपक्ष की भी पर्याप्त भूमिका थी।
और मंचन विधानसभा में होना था, इसलिए अनुमति विधानसभा अध्यक्ष की थी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के साथ सिर्फ ये नहीं हुआ था कि उन्हें सत्र की जानकारी नहीं मिलती थी मुकम्मल। किस्सा गोई में दर्ज है 2003 में उनको टिकट दिलाने के लिए राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को खुद शायद अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। अजीत जोगी, जिन्हें टिकट देना था, अंतिम निर्णय उन्हें करना था, उन्होंने उन्हें टिकट दी, मगर किस तरीके से, कितना परेशान उन्होंने किया या कि परेशान राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हुए, ये कभी ज़रूर बताऊंगा सियासत के किस्से के किसी नए एपिसोड में। फ़िलहाल ये जानकारी, ये सूचना यहीं तक, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है। फिर कोई जानकारी हो, फिर कोई सूचना हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक प्रणाम।